शिव का धनुष किसने तोड़ा? इस विषय पर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में स्कूल में शिक्षक राम की कथा पढ़ाता था। करीब करीब सारे बच्चे सोए हुए थे। राम की कथा सुनते समय बच्चे सो जाएं यह आश्चर्य नहीं, क्योंकि राम की कथा सुनते समय बूढ़े भी सोते हैं। इतनी बार सुनी जा चुकी है जो बात उसे जागकर सुनने का कोई अर्थ भी नहीं रह जाता। बच्चे सोए थे और शिक्षक भी पढ़ा रहा था, लेकिन कोई भी उसे देखता तो कह सकता था बाबी सोया हुआ पढ़ाता है। उसे राम की कथा कंठस्थ थी। किताब सामने खुली थी, लेकिन किताब पढ़ने की उसे जरूरत न थी। उसे सब याद था। वह यंत्र की भांति कह जाता था। शायद ही उसे पता हो कि वह क्या कह रहा है। तोतों को पता नहीं होता कि वे क्या कह रहे हैं। जिन्होंने शब्दों को कंठस्थ कर लिया है उन्हें भी पता नहीं होता कि वे क्या कह रहे हैं। और तभी अचानक एक सनसनी दौड़ गई कक्षा में। अचानक ही स्कूल का निरीक्षक आ गया था। वह कमरे के भीतर गया। बच्चे सजग होकर बैठ गए। शिक्षक भी सजग होकर पढ़ाने लगा। उस निरीक्षक ने कहा कि मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा, और चूंकि राम की कथा पढ़ाई जाती है इसलिए राम से संबंधित ही कोई प्रश्न पूछूं। उसने बच्चों से एक सीधी सी बात पूछी। उसने पूछा कि शिव का धनुष किसने तोड़ा था। उसने सोचा कि बच्चों को तोड़ फोड़ की बात बहुत याद रह जाती है। उन्हें जरूर याद होगा कि किसने शिव का धनुष तोड़ा था। लेकिन इसके पहले ही कोई बोले, एक बच्चे ने हाथ हिलाया और खड़े होकर कहा कि क्षमा करिए, मुझे पता नहीं कि किसने तोड़ा था। एक बात निश्चित है कि मैं 15 दिन से छुट्टी पर था। मैंने नहीं तोड़ा है। और इसके पहले कि मेरे पे कोई इल्ज़ाम लग जाए, मैं पहले ही साफ कर देना चाहता हूँ कि इस धनुष का मुझे कोई पता ही नहीं है। क्योंकि जब भी स्कूल में कोई चीज़ टूटती है तो सबसे पहले मेरे ऊपर दोषारोपण आता है। इसीलिए मैं निवेदन किए देता हूँ। निरीक्षक तो हैरान रह गया। उसने सोचा भी ना था कि कोई यह उत्तर देगा। उसने शिक्षक की तरफ देखा। शिक्षक अपना बेंत निकाल रहा था और उसने कहा कि जरूर इसी बदमाश ने तोड़ा होगा। इसकी हमेशा की आदत है। और अगर तूने नहीं तोड़ा था तो तूने खड़े होकर क्यों कहा कि मैंने नहीं तोड़ा है। और उसने इंस्पेक्टर से कहा, आप इसकी बातों में मत आए। यह लड़का शरारती है और स्कूल में 100 चीज़ें टूटे तो 99 यही तोड़ता है। तब तो वह निरीक्षक और हैरान हो गया। फिर उसने कुछ भी वहाँ कहना उचित ना समझा। वह सीधा प्रधानाध्यापक के पास गया। जाकर उसने कहा कि यह घटना घटी है। राम की कथा पढ़ाई जाती थी जिस कक्षा में, उसमें मैंने पूछा कि शिव का धनुष किसने तोड़ा था। तो एक बच्चे ने कहा कि मैंने नहीं तोड़ा, मैं 15 दिन से छुट्टी पर था। यहाँ तक भी गनीमत थी, लेकिन शिक्षक ने यह कहा कि जरूर इसी ने तोड़ा होगा। जब भी कोई चीज टूटती है तो यही जिम्मेवार होता है। इसके संबंध में क्या किया जाए? उस प्रधानाध्यापक ने कहा, इस संबंध में एक ही बात की जा सकती है कि अब बात को आगे ना बढ़ाया जाए, क्योंकि लड़कों से कुछ भी कहना खतरा मोल लेना है। किसी भी क्षण हड़ताल हो सकती है, अनशन हो सकता है। अब जिसने भी तोड़ा होगा। आप कृपा करें और बात बंद करें। कोई 2 महीने से शांति चल रही है स्कूल में, उसको भंग करने की कोशिश मत करें। ना मालूम कितना फर्नीचर तोड़ डाला है लड़कों ने। हम चुपचाप देखते रहते हैं। स्कूल की दीवारें टूट रही हैं, हम चुपचाप देखते रहते हैं, क्योंकि कुछ भी बोलना खतरनाक है। हड़ताल हो सकती है, अनशन हो सकता है। इसीलिए चुपचाप देखने के सिवाय कोई मार्ग नहीं। वह इंस्पेक्टर तो अबाक।
बातों आंखें फाड़े रह गया। अब कुछ कहने का उपाय न था। अब वहाँ से सीधा स्कूल की जो शिक्षा समिति थी उसके अध्यक्ष के पास गया और उसने जाके कहा कि यह हालात हैं स्कूल की। राम की कथा पढ़ाई जाती है, वहाँ बच्चा कहता है कि मैंने शिव का धनुष नहीं तोड़ा। शिक्षक कहता है इसी ने तोड़ा होगा। प्रधानाध्यापक कहता है कि जिसने भी तोड़ा हो बात को रफा दफा कर दें, शांत कर दें, इसे आगे बढ़ाना ठीक नहीं, हड़ताल हो सकती है। आप क्या कहते हैं? उस अध्यक्ष ने कहा कि ठीक ही कहता है प्रधानाध्यापक, किसी ने भी तोड़ा हो हम ठीक करवा देंगे समिति की तरफ से। आप फर्नीचर वाले के यहाँ भिजवा दें और ठीक करवा लें। इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि किसने तोड़ा, सुधरवाने का उपाय होगा। आपको सुधरवाने की ज़रूरत है और क्या करना है। वह स्कूल का इंस्पेक्टर मुझसे यह सारी बात कहता था और मुझसे पूछने लगा कि क्या स्थिति है यह। मैंने उससे कहा इसमें कुछ बड़ी स्थिति नहीं है, मनुष्य की एक सामान्य कमजोरी है, वही इस कहानी में प्रकट होती है। और वह कमजोरी क्या है? वह कमजोरी यह है कि जिस संबंध में हम कुछ भी नहीं जानते हैं उस संबंध में भी हम ऐसी घोषणा करना चाहते हैं कि हम जानते हैं। वे कोई भी कुछ नहीं जानते थे कि शिव का धनुष क्या है। क्या उचित ना होता कि वे कह देते कि हमें पता नहीं है कि शिव का धनुष क्या है। लेकिन अपना अज्ञान कोई भी स्वीकार नहीं करना चाहता है और मनुष्य जाति के इतिहास में इससे बड़ी कोई दुर्घटना नहीं घटी है कि हम अपना अज्ञान स्वीकार करने को राजी नहीं होते। जीवन में किसी भी प्रश्न के संबंध में कोई भी आदमी इतनी हिम्मत और साहस नहीं दिखा पाता कि मुझे पता नहीं है। यह कमजोरी बहुत घातक सिद्ध होती है, सारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। ओशो संभोग से समाधि की ओर। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।